हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक पे तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है हॉस्टल के लिए एलपीयू में। ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कितनी फीस आपको देनी है, क्या क्या चीजें आपको पैक करके अपने साथ ले जानी है, क्या क्या चीजें अलाउड है, क्या क्या चीजें नहीं अलाउड है, और फाइनली जो आपकी हॉस्टल की बुकिंग है वो कैसे कंफर्म होने वाली है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक है बहुत ज्यादा डिटेल में जानने को मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एलपीयू में हॉस्टल फैसिलिटी है, क्या उसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आंसर है यस, हॉस्टल बुकिंग ऑलरेडी 1-1.5 महीने से स्टार्ट हो चुकी है और ऑलमोस्ट है जो काफी 50 से 60% हॉस्टल्स ऑलरेडी फुल भी हो चुके हैं। तो जो लोग भी हॉस्टल यहाँ पे लेना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी हॉस्टल के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उससे कि तो आपको दो बेनिफिट मिलेंगे कि एक तो आपको अपने मनपसंद का रूम मिल जाएगा और मनपसंद की जो भी आपको मतलब फैसिलिटी चाहिए होगी वो मिल जाएगी, और उसके साथ साथ आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट के थ्रू 10,000 का डिस्काउंट भी, जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो हॉस्टल फीस के ऊपर देखने को मिल जाता है। हॉस्टल में जो आपको फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है वो एक तो नॉर्मल हॉस्टल्स होते हैं वो देखने को मिल जाएंगी, अपार्टमेंट स्टाइल हाउसिंग देखने को मिल जाएगी, मेस फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, जिम फैसिलिटी, इन हाउस लॉन्ड्री, इंडोर स्टेडियम्स। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी, पार्किंग फैसिलिटी, ठीक है, लैब्स, ये सारी फैसिलिटीज है जो आपको हॉस्टल में यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। हॉस्टल का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसे आपको करना है, तो जिस भी पोर्टल से आपने जैसे जिस पोर्टल से आपने एलपीयू के एडमिशन के लिए रजिस्टर किया था, जिसको बोलते हैं ठीक है पोस्ट एडमिशन पोर्टल, वहां पे आप जाएंगे। वहां पे जैसे आपने अपनी कोर्स की फीस है जो पे की होगी, वहीं पे आपको और फैसिलिटीज दिख रही होंगी। उस फैसिलिटीज में आपको हॉस्टल फैसिलिटीज है जो फाइंड आउट करनी है। हॉस्टल फैसिलिटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगी कि आपको कौन सी फैसिलिटी लेनी है, 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ठीक है, वहां पे आपको सिलेक्ट कर देना है कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको जो आप ऑप्शन आपको वहां पे दिखेंगी। तो अगर हम नॉर्मल यहाँ पे रूम की बात करें तो नॉर्मल रूम में आपको यहाँ पे 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर, 1 सीटर की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। अब 4 सीटर का मतलब क्या है, 4 सीटर का मतलब है कि एक रूम में 4 लोग हैं, 3 सीटर का मतलब है एक रूम में 2 लोग हैं, एक ठीक है, 3 सीटर का मतलब है एक रूम में 3 लोग हैं, 2 सीटर का मतलब है एक रूम में 2 लोग हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज है जब आप बुक करेंगे वहां पे आपको पहले चूज करना है हॉस्टल। हॉस्टल चूज करने के बाद आपको वो पूछेगा आपको कौन सा रूम चाहिए, 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर। तो आप सिलेक्ट कर देंगे 4 सीटर। जैसे आप 4 सीटर सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूछेगा आपको कौन सा रूम चाहिए, एसी चाहिए या नॉन एसी चाहिए। तो अगर आपको एसी चाहिए तो आप एसी सिलेक्ट कर देंगे, नॉन एसी चाहिए तो नॉन एसी सिलेक्ट कर देंगे। जब आप तीनों ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको वो दिखा देगा कि जितनी भी आपको फीस पे करनी है। तो अब यहाँ पे जैसे हम दिखाने वाले हैं कि आपको जैसे आप दे रहे हैं 4 सीटर, तो अगर आप 15 मई से, अब जैसे आपको एक चीज और बताता हूँ जो मैंने आपको इस वीडियो को शुरुआत में बताया कि अगर आप 15 मई से पहले पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको अर्ली डिसीजन बेनिफिट के थ्रू 10,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो आपकी हॉस्टल फीस के ऊपर मिल जाता है। तो जब आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, हॉस्टल, हॉस्टल में 4 सीटर, 4 सीटर में एसी। तो एसी के लिए जब आप ये सारी सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको दिखाया कि आपको 90,000 रुपीज है जो एक साल के लिए हॉस्टल की फीस है वो पे करनी है। तो अगर आपको अपने हॉस्टल के लिए कंफर्म करना है, हॉस्टल की बुकिंग करनी है, तो उसमें से आप मिनिमम 10,000 रुपीज आपको हॉस्टल बुकिंग अमाउंट है जो पे करनी पड़ेगी। अगर जैसे आप इमीडिएटली पूरे 90,000 पे नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, तो अपने हॉस्टल को बुकिंग करने के लिए आप मिनिमम 10,000 रुपीज है जो आपको पे करने पड़ेंगे। वो पे करते ही आपकी जो हॉस्टल बुकिंग है वो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 10,000 रुपीज का जो अर्ली बर्ड डिस्काउंट चाहिए तो आपको पूरी की पूरी फीस है जो पे करनी पड़ेगी। वो कितनी होगी, जैसे आप एसी के लिए 90,000 पे करने पड़ेंगे, नॉन एसी के लिए 80,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप 15 मई के बाद लेते हैं एडमिशन तो आपके जो 4 सीटर रूम की एसी के लिए फीस आपको पे करनी पड़ेगी 1 लाख रुपए, नॉन एसी के लिए पे करनी पड़ेगी 90,000 रुपीज। सिमिलरली 3 सीटर की बात करें तो 3 सीटर में आपको एसी के लिए पे करने पड़ेंगे 1,05,000 रुपए, नॉन एसी के लिए 90,000 रुपए। सिमिलरली अगर हम बात करें 2 सीटर की, 2 सीटर में एसी की जो फीस रहेगी वो 1,30,000 रुपए, नॉन एसी की फीस रहेगी 1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपए। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपनी हॉस्टल की बुकिंग कर लेंगे। जब आप अपनी हॉस्टल की बुकिंग कर लेंगे, दूसरी ऑप्शन वो आपको दिखाएगा कि अब आपको अपनी मेस फैसिलिटी सिलेक्ट करनी है। मतलब आपने अपना रहने के लिए रूम तो बुक कर लिया, वो खाने के लिए मेस फैसिलिटी अगर आपको लेनी होगी तो आपको मेस सिलेक्ट करनी है। तो वहां पे अगर आप चाहे तो दोनों ऑप्शन एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या दोनों ऑप्शन मतलब आप पहले हॉस्टल की बुकिंग कर सकते हैं और मेस की बाद में कर सकते हैं। दोनों अगर आपके पास एक साथ आपको बुक करनी है तो एक साथ बुक करो, अलग अलग करनी है तो अलग अलग कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब जो बच्चों ने मतलब लेट कर रहे हैं उनको नुकसान क्या होगा, जैसे कि 4 सीटर फैसिलिटी है, जो ज्यादातर बच्चे हैं वो 4 सीटर फैसिलिटी को अवेल करते हैं क्योंकि इसमें जो फीस है वो अफोर्डेबल भी और ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट भी रहती है। तो जो अगर 4 सीटर की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 50 से 60% सीट्स है फुल हो चुकी है। एक बार अगर जैसे एसी 4 सीटर एसी रूम्स फुल हो गए तो उसके बाद आपको जो 4 सीटर एसी रूम में नहीं मिलेगी, आपको नॉन एसी लेना पड़ेगा या आपको 3 सीटर में एसी रूम लेना पड़ेगा। तो जो लोग लेट लेने का सोच रहे हैं उनको ये नुकसान हो सकता है कि उनको जो पैसे हैं थोड़े से ज्यादा देने पड़े क्योंकि जो रूम्स वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे।
तो उस वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके अपने हॉस्टल फैसिलिटी को बुक कर लो, अगर आपकी जो एडमिशन है वो एलपीयू में कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी कब से चल रहा है। और जो लेकिन अब बहुत बच्चों का डाउट आया कि लास्ट डेट क्या रहने वाली है, ठीक है, लास्ट डेट हमारी क्या है। तो देखो जो लास्ट डेट रहने वाली है वो तो अभी चल रहेगी, जून और जुलाई तक लास्ट डेट रहेगी। बट अगर एक बार रूम, जो भी रूम जैसे 4 सीटर एसी रूम या नॉन एसी रूम खत्म हो गए, तो वो एडमिशन मतलब उस हॉस्टल की एडमिशन वहीं पे खत्म हो गई। वो एक बार रूम फुल हो गए तो फुल हो गए, उसके बाद आपको वहां पे नहीं मिलने वाली है। तो जितना आप लेट करोगे उससे आपको ऐसा है कि आपके मनपसंद रूम लेने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अब आपको मेस के लिए, जब आप मेस के लिए चूज करेंगे तो मेस के लिए आपको ऑप्शन आएगी कि आपको मेस चूज करना है। मेस में आपको कौन सी मेस लेनी है, 4 मील्स वाली, 3 मील्स वाली, 2 मील्स वाली। अगर आप 4 मील्स वाली मेस लेते हो तो आपको 42,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 3 मील्स वाली मेस लेते हो तो 38,000 रुपीज, 2 मील्स वाली लेते हो तो 34,000 रुपीज है जो पे करने पड़ेंगे। वहां पे भी आप मेस के लिए भी पे करके मेस के लिए रजिस्टर कर सकते हो। मेस के ऊपर कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो आप मेस के लिए बाद में भी रजिस्टर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे एडमिशन के लास्ट तक भी आप मेस के लिए रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसके लास्ट डेट 15 मई है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको कैसे करना है फिर से बता रहा हूँ। जो एलपीयू का पोस्ट एडमिशन पोर्टल है वहीं पे आपको लॉग इन करना है, अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करने के बाद वहां पे आपको दिख जाएगा पोस्ट एडमिशन, उसमें हॉस्टल की फैसिलिटी, हॉस्टल के ऊपर क्लिक करोगे, वहां पे हॉस्टल सिलेक्ट करोगे, मेस सिलेक्ट करोगे, ठीक है। 4 सीटर जो आपको रूम चाहिए वो 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर वो सिलेक्ट करोगे, एसी चाहिए, नॉन एसी चाहिए वो सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको वो फाइनल फीस दिखा देगा, फिर वो फीस है जो आपको पे कर देनी है, या तो पूरी या जितनी मिनिमम अमाउंट वो दिखा रहा होगा वो पे करके आप अपनी हॉस्टल फैसिलिटी को बुक कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका हॉस्टल बुक। अब अगली चीज आती है कि यहाँ पे आपको हॉस्टल के लिए कौन सी जो चीजें अपने साथ ले जानी है। हॉस्टल में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, हॉस्टल में आपको बेड मिलेगी, अलमीरा मिलेगी, स्टडी टेबल मिलेगी, चेयर मिलेगा, और अगर आपने एसी लिया होगा तो एसी मिलेगा, अगर आपने नॉन एसी लिया होगा तो आपको कूलर मिलेगा रूम में। तो ये वाली चीजें हैं जो आपको हॉस्टल देने वाला है। अब रूम में अगर 4 सीटर रूम है तो एक रूम में, ठीक है, 4 बेड, 4 अलमीरा, 4 स्टडी टेबल और 4 चेयर होंगे। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको सारी चीजें अपनी पर्सनल मिलने वाली है, बेड, अलमीरा, स्टडी टेबल और चेयर। कूलर और जो एसी है वो एक ही रहने वाला है, वो कॉमन रहने वाला है सबके लिए। तो ये चीजें आपको अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो शॉपिंग लिस्ट है वो अपने साथ आपको क्या क्या ले जाना है, कपड़े ले जाने हैं, ठीक है। कपड़े अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्मल, वेस्टर्न, ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल क्लोथ्स है वो अपने अकॉर्डिंग ले जा सकते हैं। कपड़े टांगने के लिए आपको हैंगर्स ले जाने हैं, एक बैग ले जाना है जिसमें आप कॉलेज के लिए अपनी कॉपी किताब डाल के क्लासेस में लेके जाया करोगे। जूते चप्पल अपने साथ ले जाने हैं, एक वाटर बॉटल ले जानी है रूम में, हॉस्टल रूम में पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक है, अपने ब्रश, सर्फ वगैरह साथ में ले जाना है, नहाने के लिए टावल्स, फेस वॉश, ठीक है। टावल्स है जो अपने साथ 2-3 ले जाएं, क्योंकि जो हाइजीन मेंटेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 टावल अपने साथ ले जाएं, मतलब नहाने के लिए अलग, मुंह हाथ धोने के लिए अलग। उसके बाद अपने कमरे में लगाने के लिए एक छोटा सा मिरर आपको लेना पड़ेगा, छोटा डस्टबिन लेना पड़ेगा, जो स्मॉल स्मॉल मिनी होते हैं ना, वो छोटा डस्टबिन और मिरर अपने रूम में लगाने के लिए ले जाएं। अम्ब्रेला, क्योंकि अभी आप जब एडमिशन लेंगे अगस्त में, जो बारिश वगैरह चल रही होंगी, तो अम्ब्रेला अपने साथ ले जाएं, कंघी ले जाए अपने साथ। उसके बाद आपको 2 लॉक्स है जो खरीद के ले जाने पड़ेंगे। एक लॉक जो आपको अलमीरा मिल रही है उसमें लॉक नहीं लगा होता है, लॉक आपको पर्सनल ले जाना पड़ेगा, तो एक लॉक खरीद के अपने साथ ले जाएं। उसके बाद है जो आपको बेड पे बिछाने के लिए, जो बेड आपको मिलने वाला है वो खाली मिलने वाला है, तो बेड पे बिछाने के लिए आपको अपनी मैट्रेस, मतलब कि गद्दा, ब्लैंकेट, ठीक है, गद्दा, चद्दर, उसके बाद पिलो, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ठीक है, मैट्रेस, ये सारी चीजें आपको अपने साथ ले जानी है। उसके बाद बाथरूम में नहाने के लिए आपको, ठीक है, बाल्टी और मग्गा भी अपने साथ ले जाना है। ट्रिमर अगर आपको यूज होता है तो आप ट्रिमर ले जा सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी क्या ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक केटल ले जा सकते हैं, अपनी प्रेस ले जा सकते हैं, कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए हेयर ड्रायर ले जा सकते हैं, ये चीजें अलाउड है वहां पे ले जाना। उसके बाद है अपने लिए एक आधी नोटबुक या 2-4 पेन पेंसिल जो आपको ले जाना है वो ले जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये चीजें थोड़ी महंगी मिलती हैं। उसके बाद आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड लगाना है, क्योंकि जो आपकी बेड होगा, बेड से जो हो सकता है जो आपका पॉइंट हो चार्जिंग के लिए वो थोड़ा दूर हो, तो आपको एक्सटेंशन बोर्ड अपने साथ ले जाना है। उसके बाद अपने साथ ईयरफोन्स वगैरह ले जाएं, क्योंकि रूम में आप 3 या 4 लोग रहने वाले हैं तो किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अपने साथ ईयरफोन्स और ईयर प्लग्स जरूर ले जाएं। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, आपको मिनी स्यूइंग किट ले जानी है, जिसमें आपकी सुई, धागा, ठीक है, कैंची, ब्लेड वगैरह, ये सारी जो छोटी चीजें उसमें डाल के ले जाएं। और अगर आपको ले जाने हैं रूम में खाना वगैरह खाने के लिए आप ले जा रहे हैं, तो आपको अपने मतलब कि कटोरी, चम्मच, प्लेट ये सब ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मेस में मिल जाती हैं। हॉस्टल के रूल्स वगैरह जो आपको, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हॉस्टल में खाना मिलेगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। आपका हॉस्टल का मेन्यू और टाइमिंग पहले से डिसाइड होगी, जो आपके हॉस्टल के जो मेस वाला एरिया होगा उसके बाहर लगी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम खाने जाना पड़ेगा। हॉस्टल की भी एंट्री की टाइमिंग है वो फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जिम की भी टाइमिंग है वहां पे फिक्स रहने वाली है, जिम के लिए आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज है जो पे करने पड़ते हैं। आप चाहें तो जिम ले सकते हैं,
अदरवाइज आप जिम को स्किप कर सकते हैं। लीव पॉलिसी की बात करें तो लीव पॉलिसी अगर आप सिंगल डे लीव ले रहे हैं तो आपको डायरेक्टली वार्डन के पास जाना है, ऑनलाइन लीव अप्लाई करके वो अप्रूव कर देंगे, आप घूम के शाम को वापस आ सकते हैं। अगर आप नाइट आउट कर रहे हैं या मल्टीपल लीव ले रहे हैं, ठीक है, घर जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, घूमने फिरने, तो आपको अपने पेरेंट्स से जो वार्डन की बात करानी पड़ेगी, जब वो अप्रूव करेंगे तभी जो आपको लीव है मिलेगी। कॉलेज के जो आपका हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर किसी भी प्रकार का अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह अलाउड नहीं है, किसी भी प्रकार की रैगिंग अलाउड नहीं है। अगर आप अल्कोहल या ड्रग्स या रैगिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको वहां पे जो पुलिस केस भी कर दिया जाएगा और इमीडिएटली आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। अगर बात करें कॉलेज के अंदर कुकिंग भी, जो हैवी कुकिंग अलाउड नहीं है, नॉर्मल मैगी वगैरह, पानी उबालना, ये सब चीजें आप कर सकते हो, लेकिन जैसे खाना पूरा रोटी सब्जी बनाना ये सब कॉलेज के रूम के अंदर अलाउड नहीं है। ये जो अपार्टमेंट फैसिलिटी है उसमें ये चीजें अलाउड है। कॉलेज के अंदर आपके रूम के अंदर जो हॉस्टल है उसके अंदर कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं है। पर्सनल व्हीकल अलाउड है लेकिन वो हॉस्टल के अंदर अलाउड नहीं है। वो सारे पर्सनल व्हीकल आप ला सकते हो जो कि आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हॉस्टल जो एलक्यू की पार्किंग है, ठीक है, वहां पे पार्क रहेंगे, आप उसको यूज कर सकते हो बाहर ले जाने के लिए, लेकिन कैंपस के अंदर नहीं चला सकते, ना ही हॉस्टल के अंदर चला सकते हो। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, लॉन्ड्री, जिम, मैच, स्पोर्ट्स, कॉमन एरिया, रीडिंग रूम, टीवी रूम, ये सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है जो आपको एलक्यू के हॉस्टल्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो लॉन्ड्री, जिम, मैच और स्पोर्ट्स है, इन सब के लिए आपको एक्स्ट्रा से पे करना पड़ता है। तो जो फैसिलिटीज आपको इनमें से चाहिए उनके लिए आप एक्स्ट्रा पे करके इनको ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज इनको आप छोड़ सकते हो। अब जो है, जो सीजन आपका स्टार्ट होने वाला है, जब अक्टूबर टू नवंबर है, जो काफी ज्यादा ठंड रहने वाली है, तो घर से अपने लिए गर्म चद्दर, कपड़े अपने पहले से ही लेके आ जाए। जो भी मेडिसिन वगैरह आपके लिए जरूरी है, ठीक है, वो भी अपने घर से लेके आ जाए, क्योंकि कुछ मेडिसिन वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो रेगुलर वो मेडिसिन खाते हैं, तो उसका जो अच्छा खासा स्टॉक है अपने घर से ही आप लेके आए पहले से ही। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि जो जब आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे नई नई, तो आपके लिए काफी सारे जो ट्रेडिशनल पार्टीज वगैरह है, या आप कह सकते हैं फ्रेशर पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो आप घर से अपने कल्चरल या एथनिक ड्रेसेस वगैरह ला सकते हैं अगर आपको लानी है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब लास्ट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप क्या क्या चीजें हैं जो हॉस्टल के अंदर नहीं ला सकते। हॉस्टल के अंदर आप अपना टीवी, टोस्टर, मिक्सर, जूसर, ठीक है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, पानी गर्म करने वाली रॉड, ठीक है, उसके बाद इंडक्शन प्लेट या इंडक्शन जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कुकर, ये सारी चीजें जो आपकी हॉस्टल के बीच में अलाउड नहीं है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आप इन चीजों के साथ पकड़े गए तो आपकी जो ये सारी चीजें जब्त कर ली जाएगी। तो इनमें से कोई भी चीज ना लाएं, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें लानी है। उसके बाद अगर हम बात करें जब आपका फर्स्ट डे रहने वाला है, कब आपको रिपोर्ट करना है, जब आपका हॉस्टल है वो कंफर्म हो जाएगा, तो हॉस्टल में रिपोर्ट करने से 15 से 20 दिन पहले आपको पता लग जाएगा कि क्या आपका रूम नंबर रहने वाला है। वो रूम नंबर भी जहां से आपने हॉस्टल की फीस पेमेंट की थी वहीं पे आपको स्टेटस दिखता रहेगा कि आपको जब कौन सा रूम नंबर, कौन सा टावर अलॉट हुआ है, कौन सा हॉस्टल का नाम क्या है, उसमें कौन, जैसे हॉस्टल 1, हॉस्टल 2, हॉस्टल 3, कौन सा हॉस्टल आपको अलॉट हुआ है, उसमें कौन सा फ्लोर मिला है। अब फ्लोर आपको कैसे पता लगेगा, जैसे अगर आपका रूम नंबर है 101 तो वो है फर्स्ट फ्लोर पे, 201 है तो सेकंड फ्लोर पे, 301 है तो थर्ड फ्लोर पे, 401 है तो फोर्थ फ्लोर पे। तो रूम नंबर से आपको पता लग जाएगा कि कौन से फ्लोर पे और कौन सा रूम नंबर है और आपका कौन सा नंबर बेड है। अगर जैसे 101 ए लिखा हुआ है तो 101 में जो पहला बेड है, ए नंबर बेड है, वो आपका है। 101 बी लिखा हुआ है तो जो दूसरा नंबर बेड है वो आपका है। डी लिखा हुआ है तो लास्ट नंबर बेड है। तो ऐसे करके आपको अलॉट हो जाएगा कि कौन से रूम में, कौन से फ्लोर पे कौन सा आपका बेड है, वो आपको पहले से ही प्री डिफाइंड रहेगा। आप जिस डेट एंड टाइम का आपको बताया हुआ कि इस डेट एंड टाइम का आपको रिपोर्ट करना है, तो उस डेट एंड टाइम पे आप यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे, यूनिवर्सिटी वालों को, जो गार्ड को आप बताएंगे कि मेरा ये हॉस्टल है, मुझे यहाँ जाना है, वो आपको गाइड कर देगा कि आप इस रास्ते पे यहाँ से चले जाइए, तो आप उस हॉस्टल पे पहुंच जाएंगे। हॉस्टल पहुंचने के बाद मेन गेट पे ही आपका जो वार्डन वगैरह है वो बैठे होंगे, उनको आप अपनी हॉस्टल की फीस स्लिप्स वगैरह और रूम नंबर बताएंगे, फिर वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराएंगे सारा हॉस्टल का। उसके बाद आपको रूम में भेज देंगे। रूम में आप अपने साथ अपने पेरेंट्स वगैरह को ले जा सकते हैं, अपना सारा सामान वगैरह सेट वो कर सकते हैं। वही एक टाइम होगा जब आपके पेरेंट्स आपके हॉस्टल में जा सकते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ है जो मम्मी लोग अलाउड रहने वाले, जो पापा लोग हैं या लड़के लोग हैं या भाई है, वो लोग गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकते। बॉयज हॉस्टल में पापा मम्मी दोनों लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि कैसे रहने वाला है, क्या क्या चीजें आपको खरीदनी है और आपका फर्स्ट डे जो हॉस्टल में कैसा रहेगा। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।